कि एक आतंकी संगठन से पैसे लिए गए, $16 मिलियन लिए गए और ये फंडिंग हुई है, इसकी सिफारिश एलजी साहब ने कर दी है कि जांच हो इस पर। अब ये स्कैनर और रडार पर पहले से आप लोग कहते आए कि अरविंद केजरीवाल थे, क्योंकि जब से कुमार विश्वास ने वो बयान दिया था कि ये खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते, तब से ये आरोप कहीं ना कहीं लगते रहे विपक्ष द्वारा उनके ऊपर। के शर्मा जी, देखिए सुचेता जी, ये जांच एजेंसियों का काम है कि जब उनके पास तथ्य और पूर्ण होते हैं तो अपनी जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाते हैं और उसके आधार पर जांच होता है। लेकिन जिस विषय को आपने अभी आतंकी वाला विषय लिया, यदि आप चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सुने, आप फारूक अब्दुल्ला का बयान सुने और फिर इस घटना को जोड़े तो ये तीनों ही घटना आतंकवाद से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान जो आतंकवाद का गढ़ है, उसकी परमाणु शक्ति की धमकी दे रहे हैं कौन? ये विपक्षी गठबंधन के लोग भारत को। चरणजीत चवन्नी जो चवन्नी हैं, जो पता नहीं चन्नी चन्नी साहब जो हैं, वो बता रहे हैं कि ये स्टंट है, पुलवामा का घटना और जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया, आतंकवादियों को पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है, ये उसके विरोधी हैं और पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं कि साहब क्यों भारत ने घुस के मारा, ये उसका विरोध कर रहे हैं। और तीसरी आपने जो कहा कि ये जो आतंकी फंडिंग की बात कही, ये तीनों ही बातों को जोड़ेंगे तो एक ही तथ्य है इसके अंदर। हाँ। आज ये देखिए कि विपक्ष की भाषा क्या हो गई है, हताश और निराश विपक्ष जो है, आज जो बौखलाहट में पाकिस्तान और आतंकियों के एजेंट की भाषा बोलने लगी है। ये वही विपक्षी दल है सुचेता जी, ये भी ध्यान रखने वाला विषय है। हाँ। इन्हीं के गठबंधन के एक दल ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा कि देश की सारी परमाणु शक्तियों को समाप्त कर देना चाहिए। ये सीपीएम के मैनिफेस्टो का हिस्सा है, जो इनके मुख्य गठबंधन दल है, बिहार से बैठी है यहां पर, जिन्होंने 5 सीट दिया है वहां पर इस गठबंधन को, इस दल को। वो कहता है कि देश की परमाणु शक्तियों को जितने भी है उसको समाप्त कर देना चाहिए, दरिया में फेंक देना चाहिए, और हम आएंगे तो कर देंगे। आप साजिश तो सोचिए कि इस देश को बर्बाद करने की आज विपक्ष किस स्तर तक जा चुका है कि वो देश की परमाणु शक्तियों, पाकिस्तान परमाणु संपन्न है, भारत वो बता रहा, फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं चीन परमाणु संपन्न है, वो भारत पे कभी भी अटैक करने की स्थिति है, और हमारे देश की परमाणु शक्तियों को हम समाप्त कर दें। और ये वही दल है, याद रखिएगा सुचेता जी, जब पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, ये लोगों ने अटल जी पर प्रश्न उठाए। ये वही कांग्रेस है जो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं बनना देना चाहती थी। उस समय प्रश्न उठाया इन लोगों ने कि क्यों किया। तो ये आप ये समझ लीजिए कि इनकी सोच क्या है। ये पाकिस्तान से जाकर सहायता मांगते हैं कि मोदी जी की सरकार को समाप्त करना है। और जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है सुचेता जी, आज जो नोट की गड्डी पूरा देश देख रहा है। ठीक, ये कुछ महीने पहले कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद हुए, उस समय भी लोगों ने कैश देखा। मैं कल के लिए पूछना चाह रही हूँ, कुछ घंटे बचे हैं वोटिंग में के शर्मा जी, कुछ घंटे बचे हैं और बीजेपी आरोप ये लगा रही है। मैं भी बोल देता हूँ, इसके बाद बुलवा लीजिएगा। अच्छा, ना मैं उसमें ही बोल देता हूं। बोलिए, एक मात्र लालू प्रसाद यादव स्वतंत्र भारत के ऐसे भ्रष्टाचारी सजायाफ्त नेता है जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। अब पूरा परिवार में आधे सदस्य भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में। मैं तो प्रियंका जी से पूछ लेती हूँ, प्रियंका जी बीजेपी आरोप लगा रही है कि धन कुबेर निकल रहे हैं, जहां धन उगल रहा है। एक सेकंड जरा, क्योंकि जेएमएम वहां पर हेमंत सोरेन जेल में है, उनके नेता, उनके मंत्री वहां, उनके मंत्री के पीएस के कर्मचारी के यहाँ। अब बोलिए, वहां पर जिनकी शायद आमदनी ना हो 30,000, उनके यहाँ पे 30 करोड़ निकल रहा है। ये कैसे निकल रहा है प्रियंका जी, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगी, जरा ये एक बार बता दीजिए।
सुचारिता जी, सबसे पहले तो बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने जिस तरह से एक दलित मुख्यमंत्री को चन्नी जी को भी चवन्नी कहा, ये इनकी जातिवादी मानसिकता को भी पूरे देश में जग जाहिर किया है कि भाजपा कैसी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी पार्टी है। और अभी रही आप बात कर रही हैं पैसे की तो ये और पाकिस्तान की, तो ये वही प्रधानमंत्री जी है ना, नरेंद्र मोदी, देश के पहले प्रधानमंत्री तो छुप छुपा के पाकिस्तान चले गए, नवाज शरीफ जी के यहाँ बिरयानी खाए, देश को पता तक नहीं चला। वही प्रधानमंत्री है ना जिन्होंने 52 करोड़ रुपए लिए और देश के 140 करोड़ जनता की जिंदगी का सौदा कर दिया। अब बिल्कुल ठीक लग रही है, अपने ऊपर लिखा है ना के शर्मा जी को, पर मोदी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उस देश में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोविशील्ड कैसे लगवा दिया उन्होंने, अभी उसकी रिपोर्ट आई है ना कि किस तरह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक सब कुछ हो रहा है। किसका सौदा किया, ये किसके सौदेबाज लोग हैं? और आप आगे बात करिए पाकिस्तान, गिरिराज सिंह जी, जितना मुंह पे राम नहीं आता होगा ना उतना मुंह पर इनके पाकिस्तान आता होगा। ऐसे लोग हैं ये लोग जिनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, खाली इधर उधर की बात करेंगे। अब आते हैं पैसे के ऊपर है बात, चंदे का सौदा करके धंधा देने वाले लोग पैसे पे बात करेंगे। अभी कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि 350 करोड़ रुपया मिला था, उसके बाद की रिपोर्ट लगता है पढ़ते नहीं है। बहुत क्लियरली मेंशन था कि वहां पर कुछ नहीं निकला, टैक्स वगैरह का उन्होंने सारा स्लिप दिखा दिया, क्लीन एंड क्लियर। चुनाव के समय में करवाएंगे ही क्योंकि ईडी को इन्होंने वसूली प्रकोष्ठ बनाकर रख दिया है। तो ये है ऐसे भाजपाई लोग। और अभी आप एक और सवाल वहां पर उठा रही थी, शहीदों के नाम पर वोट। अभी आप कह रही थी ना कि लोग शहीदों का मजाक बनाते हैं, शहीदों के मैं चाह रही हूँ, एक मिनट प्रियंका जी, मैं अपने सारे मेहमानों से कह रही हूँ कि दो बड़े मुद्दे हैं आज जिन पर हम बात कर रहे हैं। एक तरफ ये कैश जो निकल रहा है, दूसरी तरफ वो बयान जो दिए जा रहे हैं, तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। प्रियंका जी एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, मैं पहले इस कैश कांड पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो नोट निकल रहे हैं, सुनिए प्रियंका जी मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप ये जो कैश उगल रही हैं, ये मशीन्स जो गिनती चल रही है, मेरा एक सिंपल सा सवाल था कि जिसके घर की आमदनी मैंने पूछा 30,000 नहीं है, उसके घर में 30 करोड़ क्या कर रहे हैं? ये सवाल आप खुद से भी पूछिए फिर जवाब दीजिए। हाँ सुचारिता जी, अब मैं आपको जवाब देती हूँ। जिस तरीके से भाजपा ने ईडी को वसूली प्रकोष्ठ बनाकर छोड़ा है, ये पूरे देश में जग जाहिर है। लेकिन मुझे समस्या इस बात से हुई कि जिस तरीके से ये जातिवादी शर्मा चन्नी को चवन्नी बोला, आपने इसको रोका कैसे नहीं? आपने इसको रोका कैसे नहीं? ये शर्मा चन्नी को चवन्नी बोलेगा, अब चवन्नी बोलिएगा। इतनी हो गई है इस देश में, संविधान अभी जिंदा है, समझ लीजिए। और इस संविधान के आगे आपका मन तो नहीं चलेगा। मेरा सवाल नहीं पूछ रहे यहाँ पर, देखिए मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग शिष्टाचार का ध्यान रखें। मैं यहाँ पर क्लास तो नहीं लगा रही हूँ, मैं सुन लीजिए मेरी बात, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग मोदी जी के बारे में ऐसे बोलते हैं, वो लोग लालू जी के बारे में ऐसे बोलते हैं, ये तो मैं कितने डिबेट से देख रही हूँ, तो पहली बार नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, सवाल का जवाब है, सवाल का जवाब है, ठीक है। मैं जा रही हूं एक बार प्रोफेसर स्वामी जी के पास। प्रोफेसर स्वामी मैं आपसे पूछ लेती हूँ धीरेन्द्र जी के पास। धीरेन्द्र जी और प्रोफेसर स्वामी को स्क्रीन पर रखिए। प्रोफेसर स्वामी मुझे बता दीजिए, मैं फिर वही सवाल दोहरा रही हूँ, जिसकी आमदनी 30,000 नहीं, उसके पास 30 करोड़ कैसे आया? क्या ये पूछने वाला और सोचने वाला सवाल नहीं है? नहीं, बिल्कुल सवाल सही है। मुझे जो खबर मिली है वो जिसके यहाँ पैसे पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अरे मेरे घर में अगर 4 नौकर काम करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जो विचारधारा मेरी हो। ये खबर कहाँ से मिली है प्रोफेसर स्वामी? नहीं, सूत्रों से मिली कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। वो बीजेपी का। अच्छा, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है भाई के शर्मा जी, इसके बाद मेरे पास तुरंत आपके पास आना पड़ेगा। जो पूर्व वक्ता ने कहा, ये जांच से पता चल जाएगा। ठीक है, जो पूर्व वक्ता ने कहा मैं उससे सहमत हूँ। जो इस समय देश में सबसे बड़ी समस्या है कि संविधान को हटा के मनुस्मृति लागू हो रही है। शर्मा जी ने जितने भी नाम लिए, फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया, अल्पसंख्यक हैं। देखिए अब बयान, देखिए मैं एक मुद्दे पर बात कर लूं प्रोफेसर स्वामी पहले। ये पीडीए को तबाह करने वाले लोग हैं। ये नैरेटिव क्यों चेंज करते हैं आप लोग, मेरे को समझ नहीं आता है। देखिए इस समय जो नैरेटिव है एक ही है केवल हिंदुस्तान में। प्रोफेसर स्वामी उस कैश पर नहीं बोलना है, वो है प्रोज्वल रमन्ना। देश के प्रतिष्ठा को गिराने वाला आदमी जर्मनी में देश का भद्द पिटवा रहा है, ठीक है, और उसका बाप पकड़ा गया है और वो वापस आने को तैयार नहीं है, जिसकी कन्वेंसिंग की गई थी। तो इस समय हिंदुस्तान की नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, प्रोज्वल रमन्ना जिस तरह से बदनामी कर रहे हैं, और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, स्वामी जिसके पैसे पकड़े गए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम। आपके